दिया जाता, उसी में थोड़ा बहुत अपडेट करता। लेकिन पूर्ण तरीके से वोट को जैसे कि रद्द करके और फिर से न्यू तरीके से जोड़ना, और जोड़ने के अगेंस्ट में अगर यदि आप आधार कार्ड रखते तो अवेलेबल था, सबको आधार कार्ड होता। वोटर आई कार्ड रखते, जिनका पहले वोटर आई कार्ड है उन्हीं का जैसे कि हो पाएगा, इन सब दस्तावेज में रखते। लेकिन नहीं, इन सबों चीज को जैसे कि हटा दिया गया है। जब यह हटा दिया गया है तो आप अकाउंट खुलाने जाइए, बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, राशन कार्ड में जाइए, सब में आधार कार्ड मांग रहा है। यहाँ तक कि राशन कार्ड को भी वैलिड नहीं रखा गया है। नरेंद्र मोदी के सरकार जैसे बोलता है कि हमने 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज आप गरीबों को ही देते हैं, और राशन कार्ड का आप जैसे वैलिड नहीं रखे हैं। मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अमान्य रहेगा जब वोटर कार्ड में आपको नाम जुड़वाना है। सुकुल आप समझ सकते हैं, एक ट्रैप है। कल्पना करिए, बीएलओ एक गांव में जाता है और उस गांव में जाने के बाद जिससे कि एक झोपड़ी नजर आता है, उस झोपड़ी में जिससे कि बुढ़िया रहती है, और बोलेगा कि अम्मा ये कागज लो, इस कागज को भर कर तुम देना, इसमें तुमको जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अब सोचिए कि क्या उस बूढ़ी को जन्म प्रमाण पत्र है? क्या वो वोट दे पाएगा? सो कॉलमेंट से आप सोच सकते हैं, ठंडा होकर दिमाग से सोचिए, क्या वो दे पाएगा? इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र में रहते हुए भी जैसे अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो बताइए कि लोकतंत्र खतरा में नहीं है तो क्या है? और जब लोकतंत्र खतरा में है तो देश मेरे गुलाम की ओर नहीं चला तो क्या चला? अब बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिए, ट्रैप है मेरे दोस्त। हर विधानसभा के अंतर्गत हार जीत जो होता है महज जैसे कि 1000-2000 के आसपास में ही जैसे कि फंस जाता है, लगभग बता रहे हैं। और वही जैसे कि 2000 का डर जैसे कि सता रहा है। मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि 2000 मेरा नुकसान हो रहा है तो सामने वाला को 8000 नुकसान हो रहा है, वो 8000 के फेर में है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। वीडियो यदि आपके हाथ तक आएगा, आप रील बना बना के जैसे कि डाल रहे हैं कि फलां नेता जिंदाबाद, फलां नेता जिंदाबाद, नेता भी आपका खतरा में है। आप जिस नेता का झंडा लेके घूर रहे हैं कि ये नेता बढ़िया है, ये नेता आएगा तो रोजगार देगा, ये नेता आएगा तो बेरोजगार देगा, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ने वाला है जो युवा। किसी भी जैसे कि देश में, लोकतांत्रिक जैसे कि देश में सरकार बदलने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो युवा का होता है। और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया लाने से युवा को खतरा में है, क्योंकि 2003 के बाद से जिनका जैसे कि जन्म हुआ है वो महज समझ सकते हैं कि 2025 में जब चुनाव है तो जैसे कि 22 वर्ष के युवा है, और युवा ही चाहता है सरकार बदले, क्योंकि वयस्क मानो 18 वर्ष को होता है। 18 वर्ष की उम्र वाला बच्चा वोट देना चालू कर देता है। और बिहार के अंतर्गत सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवा ही है। बिहार से पलायन है। और बताइए कि 25 दिन के अंदर जो व्यक्ति बाहर स्टेट में काम कर रहा हो कैसे आवेगा? नुकसान है उसको। एक तो गरीबी के मारे उधर रोजगार करने के लिए गया है, और वहां से छोड़ के फिर जैसे कि यहाँ आवेगा और ये प्रक्रिया को प्रोसेस करेगा। नहीं उसके माता का जैसे जन्म प्रमाण पत्र होगा, ना उसके पास पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा। तो इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जैसे कि वंचित जो होने जा रहा है वो युवा समाज के लोग जैसे कि वंचित होने जा रहे हैं। और युवा में ही जैसे कोई शक्ति होता है जो सरकार को बना सकता है, तो सरकार को गिरा भी सकता है। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर? ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया? जय हिंद दोस्तों। और कल ही के ही दिन जैसे कि बिहार चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि फिर हमारा देश कह सकते हैं, यूं तो जैसे कि मुख्य रूप से हमको राज्य कहना चाहिए, फिर से वो गुलामी के जंजीर की ओर झिड़कते जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्त, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के अंतर्गत कुल मतदाता 8 करोड़ है, और 25 दिन के अंतर्गत उस 8 करोड़ों का जो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार ही जो है वो लोकतांत्रिक किसी भी प्रकार के देश को बनाने का कोशिश करता है। यानी कि किसी भी देश में जैसे कि लोकतंत्र की प्रक्रिया तभी माना जाता है जब वहां के हर देश के नागरिकों को अपना जैसे कि चुनाव देने का अधिकार हो। और ये जो
नोटिफिकेशन जो आया और जो 25 दिन का जैसे कि दायरा जो रखा गया, इसके अकॉर्डिंग 100% हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 करोड़ का नुकसान तो पक्का होने जा रहा है। यानी कि 2 करोड़ हमारे देश के वैसे लोग रह जाएंगे जो लोकतांत्रिक देश में होते हुए भी लोकतंत्र का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आप बताइए कि इसको हम जिसे गुलाम नहीं कहे तो क्या कहें। मेरे दोस्त, जो भी वोटर लिस्ट में नाम है पिछले 2024 के चुनाव तक, जो लोकसभा के चुनाव हुआ और जो भी मतदाता वोट दिए, सर्वे के अनुसार बिहार में कुल मतदाता जो है वो 8 करोड़ है। और उन सारी जैसे कि जो चुनाव देने का जो वोटर कार्ड होता है उस सबको सरकार रद्द कर रहा है। चुनाव आयोग रद्द कर दिया और फिर से जैसे कि गोरे कागज पे एक तरह से कह सकते हैं कि वोटर कार्ड बनाने का अप्लाई कर रहा है। अब ऐसा आप क्यों कर रहे, ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप इसको बड़ी ठंड मियाज से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको साफ झलकेगा। इसमें जो मुख्य रूप से गरीब लोगों के पास आज नहीं 10 वर्षों से जैसे कहा जा रहा है कि हर काम में आधार कार्ड की आवश्यकता है, हर काम में वोटर आई कार्ड का आवश्यकता है, हर कार्ड में जैसे कि पैन कार्ड की आवश्यकता है। और पूर्ण रूप से कहा जाए तो 100% की यदि आबादी में तो 70 से 80% आबादी के पास ये सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो सर्वे करवा रहा है, फिर से वोटर कार्ड में जो नाम जुड़वा रहा है, इन मुख्य रूप से 3-4 कार्ड को रखा ही नहीं है। यानी कि आपका पास आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जो फिर से फॉर्म मिल रहा है गोरे कागज। आपके पास वोटर कार्ड है, उसको भी जैसे कि अलाउ नहीं मिल पा रहा है। आपके पास एक तरह से कह सकते हैं जो पैन कार्ड है उसको भी जैसे कि अलाउ नहीं है। तो जो मुख्य रूप से हर व्यक्ति के पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड है उसको आप वैलिड नहीं रख रहे हैं। वैलिड क्या आप रखे हैं तो भी हम आपको बता देते हैं। जिनका 1987 से पहले का जन्म है वो व्यक्ति को आधार कार्ड तो था ही नहीं। आधार कार्ड तो अब बना हुआ, आधार कार्ड 2014 के बाद बना है। तो उनकी तो रखा गया है कि कोई भी प्रूफ दे देंगे तो काम बन जाएगा। जो 1987 के पहले हैं उनको काम बन जाएगा, मतलब वो गोरे कागज पे फिर से वोट देने के लिए अप्लाई हो जाएंगे, उनका जैसे कि वोटर कार्ड बन जाएगा। 1987 से लेकर 2004 तक, यूं कहे तो 2003 मेंशन किया गया है। 1987 से लेकर 2003 तक में जिनका भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उनको वोटर आई कार्ड में नाम जुड़ने के लिए, क्योंकि पहले ही आपको इंडिकेट किए हैं कि सारी वोटर आई कार्ड को रद्द कर दिया गया, फिर से न्यू सिरे से अपडेट होकर बन रहा है। तो 1987 से 2003 तक जिनका भी जन्म हुआ होगा वो अपना जैसे कि बर्थडे मतलब कि जन्म सर्टिफिकेट और माता पिता में से किन्हीं एक का जैसे कि जन्म सर्टिफिकेट आपको देना है, डॉक्यूमेंट होने आता है। अब बताइए, आप अपने सोचिए, गरीब से गरीब जैसे कि लोग जिनको 1987 से लेकर 2003 के बीच में जैसे कि जन्म हुआ होगा या पहले जैसे कि बिहार के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र बनता था, और जन्म प्रमाण पत्र तो अब आया है ना, वो आज के डेट में जिनका जैसे कि जन्म जैसे कि हॉस्पिटल में हो, मान लिया कि किसी कारण से बेटा के तो जन्म प्रमाण पत्र बन जाए तो उसके पास होगा भी, और माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लावेंगे? और जिनका 2003 के बाद का जन्म हुआ है उनके साथ समस्या क्या है कि अपना भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तब आपका जैसे कि वोटर कार्ड जैसे कि बनेगा और तब जाके आप वोट जैसे दे सकते हैं। तो आप बताइए कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक जैसे कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत वोट देने का सबको अधिकार है, तो इस प्रकार के प्रोसेस से क्या सब कोई वोट दे पाएगा? डॉक्यूमेंट ही नहीं है मेरे दोस्त। 11 डॉक्यूमेंट का जैसे कि दस्तावेज जैसे कि मांगा है कि इन 11 डॉक्यूमेंट में से जो भी आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन जो ये समस्या है और सबसे बढ़िया जैसे कि टाइम का बाउंडिंग जैसे कि 25 दिन रखा गया है। आप बताइए कि 25 दिन में बीएलओ को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, 25 दिन में बीएलओ आके घरे घर कागज भी बांटेगा, और 25 दिन के अंतर्गत जैसे को दस्तावेज लगाकर जैसे कि बीएलओ को दे भी देना है, और 25 दिन के अंतर्गत जैसे कि न्यूज से कागज भी बन जाएगा। डेट मेंशन किया गया है, बाद में जाकर बड़ा डेट एक्सचेंज करेगा। इसी करते करते आपका जैसे चुनाव निकल जाएगा। तब भी हम जैसे को अनुमान लगाते हैं कि पूरे बिहार में 8 करोड़ जैसे कि
वोटर है, आप कल्पना करिए कि क्या उन 8 करोड़ में से सबके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा? संभव नहीं है। आप इफेक्ट लगाइए कि अगर इसमें से एक आधे 2 करोड़ का जैसे कि नाम कट जाता है, 2 करोड़ जैसे कि वोट देने से वंचित हो जाते हैं, तो बिहार के अंतर्गत 243 विधानसभा है और 243 विधानसभा के अंतर्गत हार जीत का जैसे कि फासला जो होता है महज जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000 के पास रहता है, जबकि हर विधानसभा में एक काम कटेगा। तब भी आपसे प्रश्न है, आप यही कहिएगा प्रश्न में कि सर इससे तो दोनों को एक नुकसान है, सत्ता का भी है, पक्ष का भी है। लेकिन निर्वाचन आयोग को इसके बारे में चर्चा करके लाना चाहिए था, और जब लाना ही था तो और पहले लाना चाहिए था। बिहार के अंतर्गत 2 महीना के बाद जैसे कि चुनाव है, ये प्रक्रिया लाया, तो आपका तो प्रश्न होगा ना सर, इससे तो चुनाव में जैसे कि दोनों को एक नुकसान है, जो पक्ष में है उसका भी नुकसान होगा, जो विपक्ष में उसका। माने वो नहीं है, बात को समझिए। माने ये है कि अगर यदि 100 वोट में से 20 को वोट मेरा नुकसान हो रहा है तो 80 वोट तो आपका भी नुकसान हो रहा है। माने ये है, आप एज्यूम से समझिए, आप ऑटोमेटिक आप अपने दिमाग से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा जैसे कि छल करने जैसे कि जा रहा है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। देश में वोट देने का सबको अधिकार है। आप अपने से बताइए कि 2024 में जैसे कि जनगणना 2024 में जैसे कि सर्वे हुआ था वोट का, 2024 में जो लोग वोट दिए उन्हीं के आधार पर फिर से दे दिया जाता, उसी में थोड़ा बहुत अपडेट करता। लेकिन पूर्ण तरीके से वोट को जैसे कि रद्द करके और फिर से न्यू तरीके से जोड़ना, और जोड़ने के अगेंस्ट में अगर यदि आप आधार कार्ड रखते तो अवेलेबल था, सबको आधार कार्ड होता। वोटर आई कार्ड रखते कि जिनके पास वोटर आई कार्ड है उन्हीं का जैसे कि हो पाएगा, इन सब दस्तावेज में रखते। लेकिन नहीं, इन सबों चीज़ को जैसे कि हटा दिया गया है। जब यह हटा दिया गया है तो आप अकाउंट खुलाने जाइए, बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, राशन कार्ड में जाइए, सब में आधार कार्ड मांग रहा है। यहाँ तक कि राशन कार्ड को भी वैलिड नहीं रखा गया है। नरेंद्र मोदी के सरकार जैसे बोलता है कि हमने 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज आप गरीबों को ही देते हैं, और राशन कार्ड का आप जैसे कि वैलिड नहीं रखे हैं। मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अमान्य रहेगा जब वोटर कार्ड में आपको नाम जुड़वाना है। सुकुल आप समझ सकते हैं, एक ट्रैप है। कल्पना करिए, बीएलओ एक गांव में जाता है और उस गांव में जाने के बाद जैसे कि एक झोपड़ी नजर आता है, उस झोपड़ी में जैसे कि बुढ़िया रहती है और बोलेगा कि अम्मा ये कागज दो, इस कागज को भर कर तुम देना, इसमें तुमको जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अब सोचिए कि क्या उस बुढ़ी को जन्म प्रमाण पत्र है? क्या वो वोट दे पाएगा? सो कॉल माइंड से आप सोच सकते हैं, ठंडा होकर दिमाग से सोचिए, क्या वो दे पाएगा? इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र में रहते हुए भी जैसे अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो बताइए कि लोकतंत्र खतरा में नहीं है तो क्या है? और जब लोकतंत्र खतरा में है तो देश मेरे गुलाम की ओर नहीं चल रहा तो क्या चला? अब बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिए, ट्रैप है मेरे दोस्त। हर विधानसभा के अंतर्गत हार जीत जो होता है महज जैसे कि 1000-2000 के आसपास में ही जैसे कि फंस जाता है, लगभग बता रहे हैं। और वही जैसे कि 2000 का डर जैसे कि सता रहा है। मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि 2000 मेरा नुकसान हो रहा है तो सामने वाला को 8000 नुकसान हो रहा है, वो 8000 के फेर में है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। वीडियो यदि आपके हाथ तक आएगा, आप रील बना के जैसे कि डाल रहे हैं कि फलां नेता जिंदाबाद, फलां नेता जिंदाबाद, नेता भी आपका खतरा में है। आप जिस नेता का झंडा लेके घूर रहे हैं कि ये नेता बढ़िया है, ये नेता आएगा तो रोजगार देगा, ये नेता आएगा तो बेरोजगार देगा, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ने वाला है जो युवा। किसी भी जैसे कि देश में, लोकतांत्रिक जैसे कि देश में सरकार बदलने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो युवा का होता है। और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया लाने से युवा को खतरा में है, क्योंकि 2003 के बाद से जिनका जैसे कि जन्म हुआ है वो महज समझ सकते हैं कि 2025 में जब चुनाव है तो जैसे कि 22 वर्ष के युवा है, और युवा ही चाहता है सरकार बदले, क्योंकि वयस्क मानो 18 वर्ष को होता है, 18 वर्ष की उम्र वाला बच्चा वोट देना चालू कर देता है। और बिहार के अंतर्गत सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवा ही है, बिहार से पलायन है। और बताइए कि 25 दिन के अंदर जो व्यक्ति बाहर स्टेट में काम कर रहा हो कैसे आवेगा? नुकसान है उसको। एक तो गरीबी के मारे उधर रोजगार करने के लिए गया है और वहां से छोड़ के फिर जैसे कि यहाँ आवेगा और ये प्रक्रिया को प्रोसेस करेगा,
नहीं उसके माता का जैसे जन्म प्रमाण पत्र होगा, ना उसके पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा। तो इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जैसे कि वंचित जो होने जा रहा है वो युवा समाज के लोग जैसे कि वंचित होने जा रहे हैं। और युवा में ही जैसे कोई शक्ति होता है जो सरकार को बना सकता है, तो सरकार को गिरा भी सकता है। और कहीं ना कहीं जैसे कि सरकार युवाओं को इस मुद्दा से, इस बार के जैसे कि लोकतंत्र में वोट देने से चाह रहा है कि इसको काटे, क्योंकि युवा इस बार जैसे कि सरकार से उब चुका है और नतीजा आपके सामने है। सो कॉल एक सोचा समझा प्लान जो है आपके सामने रख दिया गया निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जिसमें कम से कम तो जैसे कि 2-3 करोड़ वोट तो आराम से जाने वाला है। और यही 2-3 करोड़ वोट जो है वो सरकार को जैसे गिने सुने गिरा सकता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आया होगा। और आप जैसे कि रील पर बना के जैसे कि डाल रहे हैं कि फलना भैया फलना भैया फलना भैया, अब आप समझिए कि कौन भैया आने वाले हैं। जय हिंद मेरे दोस्त।